1.5 साल से चल रही मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल अमेरिका की जोड़ी के लिए सबसे मजबूत दुश्मन साबित हो रहे हैं यमन के हुती विद्रोही। एक ओर जहां हुती इजराइल पर सीधी मिसाइल दाग रहे हैं, तो वहीं लाल सागर और अदन की खाड़ी में इजराइल और अमेरिका से जुड़े कारोबारी जहाजों पर भी हमले कर रहे हैं। यूं तो अमेरिका और इजराइल यमन पर एयर स्ट्राइक्स करते रहते हैं, लेकिन हुती बागी इनके काबू में नहीं आ रहे हैं। और अब ऐसी सलाह दी जा रही है, या यूं कहें कि इजराइल में एक ऐसी योजना बन रही है कि हुतियों को कंट्रोल में करने के लिए ईरान पर हमला किया जाना चाहिए। इस तरह की खबर है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने राजनीतिक गुटों से हुती विद्रोहियों की बजाय सीधे ईरान पर अटैक करने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद चीफ ने एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान इन हमलों के लिए सीधे ईरान को निशाना बनाने के लिए कहा है। दरअसल सितंबर में पेजर अटैक के बाद से ही लेबनान में इजराइल की कार्रवाई के बाद भले ही हिजबुल्लाह कमजोर हो गया हो और नॉर्थ इजराइल में सीज फायर हो गया हो, लेकिन यमन के हुती बागियों ने अब भी इजराइल की मुश्किलें कम नहीं होने दी हैं। यमन के हुती समंदर में इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों को तो निशाना बना ही रहे, साथ ही वो तेल अवीव शहर पर भी हमले कर रहे हैं। करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके हुती विद्रोहियों की मिसाइलें तेल अवीव में दहशत फैला रही हैं। उधर हुती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में इजराइल और अमेरिका भी यमन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इनमें अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। हुती विद्रोहियों के मेन लीडर अब्दुल मलिक अल हुती ने इजराइल पर हमले और ज्यादा तेज करने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश की सेना यमन में हुतियों के खिलाफ हमले जारी रखेगी। नेतन्याहू का कहना है कि हुती दुनिया के जहाजों की आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भी इजराइल उसी तरह की कार्रवाई करेगा जैसी ईरान के समर्थन वाले हमास और हिजबुल्लाह पर की है। नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह इजरायली फौज ने ईरान के समर्थन वाले संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, उसी तरह हम हुतियों के खिलाफ भी हमले करेंगे। हुतियों का वही अंजाम होगा जो इजराइल से टकराने वाले हर संगठन का होता है। नेतन्याहू और उनके मुल्क इजराइल के लिए हुतियों की नई मिसाइल बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आई है। पिछले दिनों हुतियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जिसे इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो या फिर एरो 3, इस मिसाइल को रोकने में कामयाब नहीं हो सका था। इस हमले में 16 इजरायली लोग घायल हो गए। कहा जा रहा है कि हुती की ओर से इजराइल की ओर दागी जाने वाली मिसाइल काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इसकी एक्सटेंडेड फ्यूल कैपेसिटी लंबे समय तक टारगेट के करीब हवा में उड़ने में सक्षम बनाती है इसको, साथ ही इन्हें इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों को काउंटर करने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इजरायली मीडिया वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली राजनीतिक सूत्रों ने बताया है कि नेतन्याहू यमन में हुती और ईरान दोनों के खिलाफ एक साथ दोहरा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके लिए वो अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या ईरान पर हमला करके हुतियों को काबू किया जा सकता है या नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।